सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में चीन की सरकार ने पेंगोलिन नाम के स्तनपायी जीव को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। चीनी सरकार ने तय किया है कि पेंगोलिन को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि इसके तस्करी को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार ने पेंगोलिन को चीन की परंपरागत चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की सूची से भी हटा दिया है। DNS में आज हम जानेंगे कि पेंगोलिन की सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ और दूसरे अहम पहलुओं को भी। केराटिन वही प्रोटीन है जो इंसानों के नाखून में पाया जाता है। इस तरह के शल्कों वाला पेंगोलिन एकमात्र अकेला ज्ञात स्तनधारी जीव है। तौर पर पेंगोलिन अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी कुल 8 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं, जिनमें से इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। हमारे देश में इसे सल्लू सांप भी कहा जाता है। इंडियन पेंगोलिन की पीठ पर शल्कनुमा संरचना की 11 से 13 पंक्तियां होती हैं। इसकी पूंछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल स्केल मौजूद होता है जो चीनी पेंगोलिन में नहीं होता। शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय और देश के पूर्वोत्तर इलाकों को छोड़कर इंडियन पेंगोलिन तकरीबन पूरे देश में पाया जाता है। इसके अलावा ये प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है। चीनी पेंगोलिन पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिणी चीन में पाया जाता है। आमतौर पर पेंगोलिन चींटी खाकर अपना गुजारा करता है। पेंगोलिन के मांस को चीन और वियतनाम समेत कई देशों में बड़े चाव के साथ खाया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल औषधि निर्माण में भी किया जाता है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, चीन और वियतनाम में पेंगोलिन का मांस खाना एक तरह से अमीर होने की निशानी है। एक आंकड़े के मुताबिक बीते 1 दशक के दौरान 10 लाख से भी ज्यादा पेंगोलिन की तस्करी की जा चुकी है। यही कारण है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाला जानवर बन गया है। IUCN की माने तो दुनिया भर के वन्य जीवों की अवैध तस्करी में अकेले 20% हिस्सेदारी पेंगोलिन की ही है। इसके अलावा CITES का भी यही कहना है कि चींटियां खाने वाले इस स्तनपायी जीव की पूरी दुनिया में सबसे अधिक तस्करी होती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, जिसकी रेड लिस्ट में इंडियन पेंगोलिन को संकटग्रस्त प्रजाति और चीनी पेंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही इन दोनों प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भाग 1 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। गौरतलब है कि इसी साल मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार एक इंडियन पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है। रेडियो टैगिंग में एक ट्रांसमीटर के जरिए किसी वन्यजीव की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। बता दें कि हर साल फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद पेंगोलिन को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा पेंगोलिन दिवस के जरिए इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए तमाम हितधारकों को एक साथ लाने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश की जाती है। कोरोना महामारी के संकट काल में एक खबर ये भी आई थी कि पेंगोलिन के कारण ही कोरोना वायरस फैला है, लेकिन इस खबर की पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक नहीं की गई है। अब जबकि चीन ने पेंगोलिन को अपनी परंपरागत चीनी चिकित्सा की आधिकारिक सूची से हटा दिया है, तो उम्मीद है कि इस जीव के शिकार में कमी आए।